नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन समुद्रयान की। भारत आज की स्थिति में देखें तो चारों दिशाओं में विकास के मार्ग खोज रहा है। विकास की बात करें तो चारों ओर जो विकास होता है उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि सड़कों का निर्माण हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और हम देख सकते हैं कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समुद्री खोजों के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे मिशन समुद्रयान की। तो समुद्रयान के द्वारा एक भारत के द्वारा बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम समुद्र में 6000 किलोमीटर की गहराई में जाकर वहां पर खनिजों को खोदेंगे। और हम देख सकते हैं कि ये अमूल्य जो हमारे यहाँ पर संसाधन हैं उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है मिशन समुद्रयान। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह मत्स्ययान है। मत्स्ययान में हम देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी रखी गई है, यह समुद्र के नीचे 6000 किलोमीटर की गहराई में जाकर वहां पर खनिज तत्वों की खोज करेगा। तथा हम देख सकते हैं कि यह एक तरीके से भविष्य में यह पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हम देख सकते हैं कि जो पर्यटन होता है वह हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर घूमते हैं और वहाँ की कल्चर को समझते हैं। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी एक जीवन पाया जाता है। इसकी यदि खोज की जाती है, यहाँ पर खनिजों की खोज की जाती है, ऐसे स्थानों की खोज की जाती है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। हम देख सकते हैं कि जो ज़मीनी स्तर है यहाँ पर व्यापार के मार्ग बहुत सीमित हैं, और भारत के लिए यदि तरक्की करना है तो हर क्षेत्र में जाने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मत्स्य 600 जो यान है, इसके माध्यम से इस प्रकार की यात्राएं की जा रही हैं। हम देख सकते हैं इसका जो वर्ष लक्ष्य रखा गया है वह 2026 तक हम इसको लॉन्च करेंगे और वहां की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आगे देखते हैं। मिशन समुद्रयान से संबंधित जानकारी में देखें तो यह मिशन 2026 तक के लिए रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर कार्य किया जाएगा तथा 2026 में हम इस पर क्या करेंगे, यात्रा प्रारंभ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं समुद्रयान पर्यटन तथा समुद्री खनिजों पर कार्य करने के लिए किया जा रहा है, यानी यहाँ पर जाकर हम पर्यटन के मार्ग खोजेंगे तथा खनिज तत्वों की खोज करेंगे। इसके लिए भारत के आसपास संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे भारत का नीचे का जो क्षेत्र है, यह कौन टाइप जो क्षेत्र है, इसमें हम देख सकते हैं कि 9 राज्य जो हमारे भारत देश के हैं वह समुद्री सीमा साझा करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि भारत के नीचे एक महासागर है जिसे हिंद महासागर, यानी भारत जो कि जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, तो हिंद महासागर को भी हमारे भारत देश के नाम पर जाना जाता है। आगे देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ होता है ब्लू यानी जो समुद्र, जिसमें आप जिस प्रकार आपने गाना शुरू होगा ब्लू वह पानी पानी पानी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि समुद्र की बात की जा रही है। व्यापार, समुद्री व्यापार, खाद्यान्न, जलीय संसाधन की आपूर्ति समुद्र से प्राप्त होती है। यहाँ के जो 7 राज्य हैं इनकी जो 30% आबादी है, यानी संपूर्ण देश की 30% आबादी यहाँ से रोजगार प्राप्त करती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से मिलने वाले जो खनिज है, यहाँ से जो व्यापार है, उसकी संभावनाओं को पैदा करने के लिए, वहाँ से और अधिक खनिजों को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार का विकास करने के लिए जो सतत तरीके से हो, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे और साथ ही हमारी भी आपूर्ति हो जाए। तो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है, यानी जो वाटर से प्राप्त, जो कि ब्लू वाटर यानी समुद्र से, ओशियन से प्राप्त जो इकोनॉमी होती है, जिस प्रकार से हम यहाँ से मत्स्य पालन करते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ से खनिजों को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से हम समुद्र में पर्यटन करते हैं, या फिर हम यहाँ से यातायात के संसाधनों को खोजते हैं, तो यह इन सब से जो पैसा कमाया जाता है जो कि समुद्री चीज़ों से जुड़ा होता है, उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। आगे देखें समुद्रयान के बारे में, तो समुद्र की गहराई में यात्रा करने के लिए एक वाहन डेवलप किया गया है जिसे समुद्रयान कहा जाता है। इसी वाहन के द्वारा इस वाहन को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि यह 6000 किलोमीटर की, 6000 मीटर की, यानी 6 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो हम देख सकते हैं कि इस यान को इस प्रकार से डेवलप किया गया है। इसकी पिक आप देख सकते हैं। यह जो यान है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 6000
मत्स्य 6000 के नाम से, मत्स्य 6000 समुद्रयान के नाम से यह जाना जा रहा है और यह 6000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। हिस्सेदारी यदि हम देखें तो इसरो, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास तथा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें कार्य करेगी। एजेंसी को देखा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इस पर कार्य करेगी। आगे देखते हैं सरकार का जो विजन है वह यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि केंद्र सरकार का विजन है न्यू इंडिया ब्लू इकोनॉमी, यानी नए इंडिया के लिए समुद्र से प्राप्त इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। हम देख सकते हैं कि हमारे देश की 7517 किलोमीटर यानी जो यहाँ का जो क्षेत्र हुआ करता है, जिससे हमारे 9 राज्य क्या करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो वह 7517 किलोमीटर हो जाता है। फैक्ट के तौर पर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। भारत की 30% आबादी समुद्र से अपना रोजगार प्राप्त करती है। यहाँ पर मत्स्य पालन करती है, पर्यटन करती है तथा यातायात करती है। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो समुद्र से हमारे यहाँ पर साझा किया जाता है वह उपयोगी है। 6000 मीटर की गहराई की जो समुद्री यात्रा वह यहाँ पर की जाएगी समुद्रयान मिशन के अंतर्गत। समुद्र की गहराई में जाकर पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स को निकाला जाएगा, जो कि बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इनकी प्राचुर मात्रा हिंद महासागर में पाई जाती है और उन्हीं को खोजने के लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया है। यह प्रोग्राम पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि आपको याद रखना है। इस प्रकार की जानकारी भी आपसे पूछ ली जा सकती है। यात्रा में 72 घंटे का समय लगेगा। 72 घंटे की जो यात्रा है वह की जाएगी, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं यह सब कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की देखरेख में किया जाएगा। इस यान में 3 व्यक्ति बैठ कर जाएंगे, जो कि आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यह सारे फैक्ट आपको आसानी से और अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का कार्य करने वाला भारत ही ऐसा पहला देश नहीं है। 5 देश इस प्रकार के प्रोग्राम को लॉन्च कर चुके हैं और इस प्रकार के यान बना चुके हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अकेली जो यहाँ पर जो आपका इस प्रकार से जो वो है समुद्रयान है, तो इसमें एक मशीन और साथ में जाएगी जिसे रोबोटिक मशीन कहा जाता है। यह रोबोटिक मशीन क्या करेगी, एक तरीके से जैसे आपकी JCB होती है ना, जो खोदने का कार्य करती है, तो उस प्रकार की मशीन भी इस प्रकार से यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जो कि खनिजों को निकालने का कार्य करेगी। इससे मैग्नीज, कोपार, कोबाल्ट इस प्रकार के खनिजों को भी निकाला जाएगा। आगे देखते हैं। तो इस पिक के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी समुद्रयान मिशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि डीप ओशियन में जाकर इस प्रकार के मिनरल्स को खोजेगा। इसका पर्पस है इसमें कैरी टू ट्री द पर्सन्स इन अ सबमर्सिबल व्हीकल टू अ डीप डेप्थ इन 6000 मीटर्स फॉर 70 आवर्स अंडर द सी, यानी यह 6000 मीटर तक 72 घंटे की यात्रा करेगा। द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड बिकम टू अ रियलिटी बाय 2021-2022। इस प्रकार से यह 2021-22 में इसको तैयार कर लिया गया है और इस प्रोजेक्ट को के माध्यम से आगे कार्य किया जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं। तो हमने इस प्रकार से जो कि हमारा समुद्रयान मिशन है इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप नोट डाउन कीजिए और सारी जानकारी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।